आज हम जैव प्रक्रम के बारे में एक क्विक रिवीजन और ये ऑब्जेक्टिव करेंगे पीवाईक्यूज पिछले वर्षों के जो पूछे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो है क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट लेसन। चलो शुरू करते हैं। जीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के अध्ययन को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। जीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के अध्ययन को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। जीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। सजीवों में पोषण की मुख्य दो विधियां हैं, स्वपोषण, परपोषण। उन समस्त जैव प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है सम्मिलित रूप से श्वसन कहलाता है। सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? श्वसन। कोशिकीय श्वसन की दो अवस्थाएं होती है, अवायवीय तथा वायवीय। ठीक है। जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, त्वचा, श्वासनली या ट्रेकिया और क्लोम, फेफड़ा। मनुष्य में श्वसन प्रश्वास तथा उच्छ्वास 2 चरणों में संपन्न होता है। दोनों अभिक्रियाएं सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होता है। रक्त तरल संयुजक है जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं रक्त पट्टिकाणु हैं। हृदय मुख्य रूप से केंद्रीय पंप की तरह कार्य करता है। हृदय मुख्य रूप से केंद्रीय पंप की तरह कार्य करते हैं जिसमें यह रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। मनुष्य का हृदय 4 विश्वों में बना होता है। ये था हमारा क्विक रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं पूरे पीवाईक्यूज की तरफ। परजीवी पौधा एक उदाहरण है अमरबेल का। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। कर्माकुंचक गति कहाँ होती है? आहार नली में। प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्लोरोफिल अणु। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन। गोबर छत्ता है एक मृतजीवी। दांत का कठोरतम भाग है इनामेल। निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? लाल। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण की दर में निम्न से किस कारण पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। वसा। जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है कुछ पौधों में और कुछ प्रतिष्ठा और प्राकृतिक में। ए और सी दोनों हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। ये तो सभी जानते हैं। मेरे इस मेहनत के लिए कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। प्राकुर का मुख्य कार्य क्या है? पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना। ये थे हमारे 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बताइए आपको कितने अंक हुए? 27 नंबर के चलते हैं। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है अमाशय में। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत में। इनमें सो इनमें सोपोषी कौन है? हरे पौधे। पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। कौन सा जीव? तो इनमें से फफूंद, मशरूम और यीस्ट, ये सभी अपने जीव के शरीर के बाहर ही करते हैं। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में है? जैव उत्प्रेरक के रूप में। यह आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? क्षुद्रांश का छोटी आंत सबसे बड़ा भाग होता है। देख लिया हमने इतना क्वेश्चन। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, अग्नाशयिक रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इनमें से सभी। तो सभी पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो इसका काम है प्रोटीन का पाचन। मनुष्य के आहार नाल में मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषीय अंग है अपेडिक्स। उत्पाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? उत्पाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? C6H12O6। अमीबा से अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण। किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम। हमने देख लिया क्वेश्चन यहाँ से को टोटल 57 क्वेश्चन मैंने देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? रॉबर्ट ओवन। 59। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किन के द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है वर्षिकाग्र द्वारा। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों? तो मंड को घोलने के लिए सही है। क्लोरोफिल को घोलने के लिए सही है। पत्तियों को मुलायम करने के लिए ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोब से देखा जाता है तो लगभग 10 गुना पर देखा जाता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अवशोषण का सतही क्षेत्र पर बढ़ाना। मुख गुहा का पिछला भाग है ग्रसनी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल। पेप्टिक अल्सर हो जाता है लंबे समय तक भूखे रहने से। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है अधिक लंबी। छोट छोटी आंत पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है चाइल। तो हमने टोटल 70 क्वेश्चन देख लिया है। पहले था 70 क्वेश्चन पोषण से संबंधित, अब है श्वसन से संबंधित। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, टेरेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है श्वसन तंत्र। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? ग्लूकोज। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हेमोग्लोबिन। मछली का श्वसन अंग है
गिल्स। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का निर्माण क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है और कार्बनिक फास्फेट से। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? गार्ड कोशिका से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बहुत हल्का है, बच्चा जानता होगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, तीनों मुक्त होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन। एटीपी का विस्तारित रूप है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ट्रेकिया में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं? 16 से 20। किण्वन की प्रक्रिया है ओबैबिये। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला में। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? अपचयन। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण में है? ओबैबिये। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2। ओबैबिये शोषण में डैश एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय शोषण में डैश एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी ओबैबिये में और 36 एटीपी वायवीय में। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर तंत्र, श्वासनली, फेफड़ा, इनमें से सभी। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्या यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? ग्लाइकोलिसिस। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज कौन है? अंकुरित बीज। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में। बड़ी बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है निःश्वसन। परिवहन। निम्नलिखित, अब आते हैं, यहाँ तक था हमारा श्वसन चैप्टर, ठीक है। अब आते हैं परिवहन की ओर। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है? रक्त बिंबाणु। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में। खुला परिवहन तंत्र। परिवहन का ही चौथा क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है? 100 mmHg। पादप में जालम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। निम्न में न्यूट्रोफिकल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? बहुपाली। एक हृदय चक्र में कितने समय लगता है? 0.8 सेकेंड। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है आरबीसी। गार्ड कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 4। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमेनीमीटर। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीले द्वारा।
किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? मछली द्वारा। हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है लोहा। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। हृदय के देश से फेफड़ों में रक्त जाता है दयानिले से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रुधिर क्या है? रुधिर जो है तरल संजीवी ऊतक है। मछली के हृदय में कितने कोष होते हैं? 2। लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है। खाद्य पदार्थ का पौधों में संतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो इसका जो है परिवहन होता है हमारा सुक्रोज के रूप में। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं हमारा एपिडर्मिस और जाइलम दोनों। सॉरी संवहन ऊतक के रूप में हमारा एपिडर्मिस और फ्लोएम पाए जाते हैं बी और सी डी। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? ए बी। निम्न में कौन रक्त समूह सबसे रक्त दे सकती है? ओ। ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? बी। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन के संवहन के लिए। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन देश द्वारा होता है मिश्रण द्वारा। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। प्लाज्मा के अलावा रक्त प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रक्त पट्टिकाणु इनमें से सब पाए जाते हैं। दोहरी परिसंचरण नहीं पाया जाता है मछली में। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। उच्च रक्तचाप की अवधि को कहते हैं उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है तो बाएं अलिंद से बाएं नीले में और दाएं अलिंद से दाएं नीले में। डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस अवधि द्वारा होता है? प्रासरण। यहाँ तक था हमारा परिवहन। अब आते हैं उत्सर्जन की ओर। उत्सर्जन में हमारा क्या क्या है ये उसका क्वेश्चन देखना है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो यूरिया से, अमोनिया से, यूरिक अम्ल से, इनमें से सभी। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्नाशय। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से सभी, यानी पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। रक्त का पीएच, प्रासरणी सांद्रता तथा विद्युत अपघट्य समन्वय का नियंत्रण किया जाता है चयनात्मक पुनरावशेषण के लिए। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है इनमें से सभी। तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रबांग। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में संग्रहित होता है मूत्राशय में। अब है थोड़ा ही बचा है। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज का आकार का। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। कौन सी रचना बोमेन स्फुट से घिरी होती है? ग्लोमेरुलस। वृक्क का आकार होता है सेम के बीज के समान।
प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विस्तरण क्रिया द्वारा। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? यूरिक अम्ल को। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का। वृक्ष किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? वृक्ष। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं तो टेनिन, गोंद, रेजिन सभी पाए जाते हैं। अमोनिया का यूरिक में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। यूरिक रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यकृत से। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन से उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं? गोंद। बताइए आप लोगों को कैसा लगा? ये पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पूरा यहाँ पे उत्तर दिया गया है, देख लीजिए पूरा। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सभी का दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।